के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है। 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे और देखिए इन तस्वीरों के जरिए किस तरह से दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में प्रदूषण की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गले में खराश हो या फिर आंखों में जलन हो, इसकी समस्या उत्पन्न हो रही है। लोगों को घरों से बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार दिल्ली एनसीआर में जो हवा है वो प्रदूषित होती हुई नजर आ रही है, प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। और प्रदूषण की स्थिति का जायजा लिया है संवाददाता अमित चौधरी ने। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर का AQI 500 के करीब पहुंच गया और ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है, जिसके बाद तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं। खास तौर से निर्माणधीन साइडों पर काम बंद करने और उसके साथ साथ नियमों के मुताबिक काम करने के आदेश दिए गए हैं। नोएडा के सेक्टर 25 में हम मौजूद है। यहाँ हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि खुद प्राधिकरण के नाले बनाने का काम चल रहा है और यहाँ किस तरीके की अनदेखी है। इन जगहों पर खास तौर पर कहा जाता है कि ग्रीन कपड़ा लगाया जाए और जहाँ मिट्टी पड़ी हो वहाँ पानी का भी छिड़काव किया जाए, लेकिन खुले में आप देखेंगे पूरी तरीके से यहाँ पे ईंटें और मिट्टी पड़ी हुई है। कोई भी टैंकर पानी का छिड़काव करता हुआ यहाँ दूर तक नजर नहीं आ रहा है। और इसी तरीके से ये निर्माण कार्य पिछले काफी दिनों से चल रहा है। ग्रैप 3 में कहा गया है कि जो जरूरी ना हो वो काम ना किए जाएं, लिहाजा ये ठेकेदार की मनमानी यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि एक तरफ प्राधिकरण आंकड़ा जारी कर रहा है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर अभी तक 1 करोड़ रुपए के आसपास का जुर्माना लगाया जा चुका है, लेकिन ग्राउंड पर यहाँ ना तो जुर्माना लगाने वाली टीम कोई दिखाई दे रही है और ना ही नियमों का पालन होता हुआ दिख रहा है। लिहाजा इसी तरीके की जो तमाम साइडें हैं वहां पर उल्लंघन देखा जा रहा है और पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अब देखना होगा कि इस तरीके की पाबंदियों पर कब तक प्राधिकरण के अधिकारी कार्रवाई करते हुए दिखते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेन्द्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का असर पश्चिमी यूपी में भी देखने को मिल रहा है। प्रदूषण के कारण मेरठ में भी लोगों के घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया और जिसका जायजा लिया है संवाददाता कपिल सोनी ने। तस्वीरें भी देखिए निकलकर सामने आ रही है किस तरह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही है और प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है। सर्दी बढ़ने से पहले ही मेरठ की हवा खराब होने लगी है। अगर बात करें AQI की तो AQI मेरठ का फिलहाल 250 के आसपास चल रहा है। दिल्ली, NCR, नोएडा और अब मेरठ की हवा सर्दी से पहले खराब होने लगी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो फेफड़े और आंखों के मरीज है जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लोगों को फेफड़ों से संबंधित ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है, जबकि आंखों में जलन होना ये भी आम बात सी हो गई। करीब 250 से 300 मरीज रोज OPD में अपना इलाज करने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं जो वातावरण तो दूषित हो ही रहा है, लोगों में भी परेशानी दिखाई देने लगी है। अगर बात करें दशहरे की तो दशहरे के बाद लगातार प्रदूषण बढ़ा है। डग्गा मार्ग गाड़ियां और बसें लगातार प्रदूषण फैला रही हैं, जबकि लोगों की भीड़ अब त्योहारी सीजन में बाहर निकली है, जो कहीं ना कहीं अब ये प्रदूषण का कारण बन रही है। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने इस बात से निपटने के लिए एक योजना बनाई है, अभियान चलाने की भी बात की जा रही है कि अब जो है आने वाले समय में प्रदूषण ना बढ़े, इसको लेकर डग्गा मार बसें और जो अवैध गाड़ियां जो रोड पर जा रही हैं, धुआं फैला रही हैं, उसे कम किया जा सके। लेकिन AQ लेवल कितना कम होगा और कितना बढ़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि फिलहाल ये लोगों के लिए परेशानी का सबब है, जो भविष्य में और परेशान कर सकता है। न्यूज स्टेट न्यूज नेशन के लिए मेरठ से कपिल सोनी की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। लोगों को सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। AQI का लेवल काफी गंभीर हो गया है और जिसको लेकर नोएडा में ग्रैप 3 लागू किया गया। इसके बावजूद लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। पॉल्यूशन का असर अब लोगों पर दिखने लगा है। बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। खतरनाक स्तर पर AQI पहुंच गया, 400 के पार AQI लेवल नोएडा में है। तो दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 लागू किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आंखों में भी जलन महसूस हो रही है। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल दिवाली से पहले ही 500 के करीब पहुंच गया है। आज के AQI की बात की जाए तो नोएडा के कई इलाकों में 482 तक AQI दर्ज किया गया है। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो पूरी तरीके से आसमान में धुएं की जो चादर है वो छाई हुई है। बड़ी बड़ी इमारतें
नदारत हो गई है, पूरी तरीके से पोल्यूशन की चादर छाई हुई है। कल की बात की जाए तो कल भी इसी तरीके के हालात बने हुए थे, लेकिन कल से ज्यादा आज पोल्यूशन का लेवल है। पूरे दिन कल भी धूप नहीं दिखाई दी थी और आज भी वैसे ही हालात बने हुए हैं। बढ़ते पोल्यूशन को लेकर प्राधिकरण ने करीब 50 से ज्यादा टैंकरों को लगाया है, जो ऐसी सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं जहां पर ज्यादा धूल उड़ती है। इसी के साथ ग्रैप 3 लागू कर दिया है, यानी जो जरूरी नहीं है वो निर्माण कार्य पर पाबंदी लगेगी। तमाम तरीके की पाबंदियां अब बढ़ाई जाएंगी, जिसको लेकर प्रशासन की बात करें, प्रदूषण डिपार्टमेंट या नोएडा प्राधिकरण की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अभी तक की कार्रवाई की बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण द्वारा अलग अलग जगहों पर 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। वहीं पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने भी 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया और लगातार उन जगहों पर निगरानी की जा रही है जहां पर पोल्यूशन बढ़ने को लेकर जो इलाके हैं उन इलाकों की मॉनिटरिंग की जा रही है। बावजूद उसके अभी भी पोल्यूशन का लेवल कम होता नजर नहीं आ रहा है। ग्रैप 3 लागू होने के बाद आज से और ज्यादा पाबंदियां बढ़ा दी जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेन्द्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन का असर अब लोगों पर दिखने लगा। बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से गाजियाबाद के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही है और यहां ज्यादातर मरीज खांसी, गले में खराश, आंखों में जलन के केसेस सामने आ रहे हैं। पॉल्यूशन से बचने के लिए यहां लोग मास्क लगाकर अब बाहर निकल रहे हैं। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही दिल्ली एनसीआर इस वक्त पूरी तरह से पॉल्यूशन की चपेट में है। गाजियाबाद भी अछूता नहीं है, गाजियाबाद भी डार्क रेड जोन में है और बातचीत के लिए इस पर हमारे साथ गाजियाबाद के सीएमओ डॉक्टर भवतोष शंकर जी हैं। सर, जिस तरह से पॉल्यूशन लेवल बढ़ा है और गाजियाबाद डार्क रेड जोन में पहुंच चुका है, क्या कुछ कहेंगे? ओपीडी के अंदर सबसे ज्यादा मरीज किस तरह के आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं? जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है तो उसके साथ ही कुछ सांस की तकलीफ है, आंखों में जलन या कुछ गले में खराश, स्किन प्रॉब्लम होने का चाहता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, एक तो अपने काम पर जाते हैं तो जितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका इस्तेमाल अधिक से अधिक करें। अगर आप गाड़ी लेके जाते हैं तो पूल करके गाड़ी ले जाएं, जिससे प्रदूषण को कम से कम हो, और घरों में रहें, मास्क का प्रयोग करें, जिससे कि आप उससे बचा जा सकते हैं। सर, ये तो आपने बचने के तरीके आपने बता दिए। अगर जिले में हम बात करें जनरल ओपीडी की पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो सर कितने % अब ऐसे लोग हैं जो अस्थमा मरीज हैं, इस मौसम में परेशान होकर आ रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, या जिस तरह से आप बता रहे हैं गले में परेशानी की वजह से, आंखों में परेशानी की वजह से, जलन होने की वजह से? ये हमारे यहाँ की जैसे ओपीडी है, सभी विभागों की करीब 2 से 2.5 हजार के आसपास ओपीडी है। मौसम की वजह से भी, कुछ मौसम ट्रांजिशन जो होता है उसकी वजह से भी कॉमन कोल्ड्स वगैरह भी होते हैं। तो ये 200 मरीज लगभग रोज ही आते हैं, जिनमें बुखार भी कॉमन कोल्ड, वो प्रदूषण संबंधित ही नहीं है, वो मौसम के बदलाव की वजह से भी आते हैं। अस्पतालों के अंदर जो ओपीडी है उसमें भी जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ी है क्योंकि पॉल्यूशन लेवल बढ़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। और